बच्चों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में सबक का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब का मतलब है पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल। पृथ्वी को अगर जो हमारी जो ज़मीन है, गोल ज़मीन जिसे हम भूगोल कहते हैं, इसका एक छोटा सा मॉडल बना लें। इस तरीके से जो है हम अपनी क्लास में भी देखते हैं इसे रखा हुआ, और भी बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं। तो इसे हम ग्लोब कहते हैं, जिस पर पृथ्वी का नक्शा छपा रहता है और ये साइज़ में गोल होती है। और इसका जो है ये इसी जैसे ये दिख रही है हमें रखी हुई, इसी शेप में जो है हमारे अंतरिक्ष में ये स्थित रहती है। अंतरिक्ष का मतलब है जो सूरज के आसपास या जहाँ भी हमारा जो वो है वातावरण, उसमें ये स्थित इसी अंदाज में रहती है। ये ऊपर जो ये इसके ऊपर ये जहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे इसकी कील, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और जो ये नीचे कील टिकी हुई है, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम जो है इसके दो भाग कर लें इस तरीके से काट के इसे, या वैसे ही सोच लें कि जो है इसके दो भाग हैं, तो एक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और एक नीचे दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो आधा गोला कहलाएगा, आधा गोला। आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे। आधा गोला जो ऊपर है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो आधा गोला नीचे है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जैसे इसमें इन्होंने चित्र में यहाँ छोटा सा दिखाया भी है चित्र यहाँ पे, कि इसमें जो है इस वाले चित्र में देखें, और बड़ा सा चित्र भी मैं दिखा दूंगा फिर आगे, फ़िलहाल इसे देख लें। तो इसके जो है इस दुनिया के नक्शे के जो हम ग्लोब के शेप में यहाँ देख रहे हैं, वो इस तरीके से है। और इस तरीके से इसके अगर बीच में जो है हम लाल सी लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो है आधा आधा दो भागों में इसे विभाजित कर रही है। जो एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसी तरीके से जो है एक तो ये है, इस तरीके की लाइन है। एक लाइन इस तरीके से भी खींची जा सकती है, जो ये जो है हमारी लाइन है, असलियत में जो है हमारी ज़मीन पर खींची हुई नहीं है। ये लाइनें जो है हमने इमेजनरी लाइनें हैं, इमेजनरी लाइन है, या जो है इसे हम जो है इसे सोच रखा हमने कि इस तरीके की लाइनें इस पर अगर हैं, तो वो इस तरीके से इन्हें हम जो है कहेंगे ये अक्ष अंश, अक्षांश, अक्षांश यानी कि अक्षांश। तो ये अक्षांश रेखा है, और ये वाली जो है इस तरीके से खड़ी लाइन जो है ये देशांतर रेखा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास देशांतर रेखा। तो एक ये वाली अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखा एक तो ये बीच में है, और इसके ऊपर और छोटी छोटी ऊपर को होती भी गई हैं, जो गिनती में 90 हैं। और इसी तरीके से जो नीचे की साइड को देखें दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये भी जो है एक एक अंश के हिसाब से जो गिनती में 90 हैं। तो 90 और 90 180 जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। और एक ये जो बीच में खिंची हुई है, जो भू के बीच में है, इसे भूमध्य रेखा कहेंगे, या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। तो इस विषुवत रेखा को मिला के 90 ये हैं और 90 ये हैं और एक ये है, 181 हैं ये गिनती में। इसी तरीके से जो है इसमें हमारे पास जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में हम ध्यान से पढ़ें। तो अक्षांश रेखाओं को जो है हम अगर इस तरीके से देखें इस चित्र में, तो हमें जो है दुनिया का नक्शा इस तरीके से दिखाई देगा। हमें दुनिया का नक्शा हम दूसरी किताब में देख रहे हैं। तो ये दुनिया है हमारी, यहाँ पे इस जगह पे हमारा ये भारत है जहाँ हम रहते हैं, इस जगह पे। तो भारत में हम रहते हैं। और ये लाल लाइन जो खिंची हुई है, लाल लाइन ये है भूमध्य रेखा, या इसका नाम विषुवत रेखा भी है। और ये विषुवत रेखा जो है ज़मीन के बीचों बीच है। और ज़मीन के बीचों बीच होने का मतलब है जो हमारा ग्लोब है या हमारा जो पृथ्वी का नक्शा है उसके बीचों बीच है। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जो है हमारे जो है ये इस तरीके से भूमि दिखाई देती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सागर ज़्यादा हैं, और इधर जो है क्या कहते हैं महाद्वीप हैं इधर ज़्यादा, और इधर महासागर ज़्यादा हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये इसके बाद जो है हम देखेंगे तो इसके जो है उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा, जो ये हरे रंग से दिखाई गई है एक लाइन, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये नीचे दिखाई गई है दक्षिणी गोलार्ध में, ये मकर रेखा। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना आगे जो है अपना पूरा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के लिए। तो इसमें जो है और आगे इसी में देखें हम, तो इसमें जो है इस चित्र से जो है हम और क्लियर कर सकते हैं कि जैसे ये देखें हम, ये छोटा सा मैंने दिखाया था यहाँ पे, तो छोटे से के बदले एक बड़ा सा चित्र है इसमें। ये अक्षांश रेखा है इस तरीके से दिखाई गई है, और इसी में और आगे दिखाई गई है जहाँ पे देशांतर रेखा है।
अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों की दोनों अगर एक जगह मिला लें तो वो ये इस तरीके से जो है काल्पनिक रेखाएं इस पे इस तरीके से दिखाई गई। यहाँ पे हमें पृथ्वी के ग्लोब पर जो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं। अगर देखें असलियत में पृथ्वी पर ये मौजूद नहीं है, लेकिन इससे जो है आगे हम पढ़ेंगे, इनसे बहुत महत्वपूर्ण ये लाइनें हैं हमारे पास जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसमें जो है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट ये यहाँ पे जानेंगे हम इस चित्र में। तो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया है, देशांतर रेखाएं हम बाद में पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखाओं का जो है सबसे जो मेन अक्षांश रेखा है वो है हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा का जो है एक ही लाइन के दो नाम हैं। तो इसमें जो है ये हरे से रंग का एक तो पोर्शन दिखाया गया हमारे ग्लोब के ऊपर, और जो है ये गुलाबी से रंग का पोर्शन दिखाया गया है एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो है ये सफ़ेद रंग का पोर्शन दिखाया गया है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे बस ध्यान थोड़ा सा ये लगाना है कि जो है ये हमारी जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, यानी कि भू के मध्य में जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहेंगे। ये हमारी 0 डिग्री पे मानी जाएगी, 0 अंश पे होगी, और इसी हिसाब से जो है हम इसे ऊपर जैसे जैसे चलेंगे हम तो एक एक अंश बढ़ेंगे, और एक एक अंश बढ़ने के बाद जो है बिल्कुल यहाँ पे आके हम जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तक आते आते 90 अंश तक जो है हम आ जाएंगे। इस तरीके से अंश जो है गणित का विषय है, अंशों का और एंगल का ये अलग से तुम्हें गणित में पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से अगर देखें ये तो ये 90 डिग्री पे 90 अंश तक जो है इस तरीके से जाएगी। तो ये अलग अलग रेखाएं हैं। 90 जो है विषुवत जो ये यहाँ पे है हमारी अक्षांश रेखा है, ये 90 है गिनती में उत्तरी गोलार्ध में, और अगर इधर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक अंश के हिसाब से यहाँ पे आएंगे, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे देखेंगे यहाँ तक तो 90 अंश है। तो 90 अंश तक आते आते 90 जो है ये लाइनें हो जाएंगी हमारी, जिन्हें हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। तो वो 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। 90 अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में, और 90 अक्षांश रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में। 90 और 90 मिला के हो गई 180। तो अगर कोई पूछे कि जो है हमारे जो है अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो इसका जवाब है 180। लेकिन अगर कोई कहे कि विषुवत रेखा को सम्मिलित करते हुए कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो वो एक ये भी उसमें जुड़ेगी, तो 181 हो जाएंगी। इसके दो जवाब हैं। एक्चुअल जवाब ये है कि जो है 180, और जो है दूसरा जवाब है 181। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसे जो है मैं और आगे कंटिन्यू रखूँगा दूसरी वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूँ।